चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराकर इतिहास रच दिया है। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 का मुख्य मिशन चांद पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग का था, जो अब पूरा हो गया है। अब आगे का काम चांद की सतह पर उतरे विक्रम और प्रज्ञान करेंगे। ये 14 दिनों तक चांद पर रहेंगे। इनका जीवन काल भी 14 दिन का ही होगा। तो क्या 14 दिन बाद विक्रम और प्रज्ञान वापस पृथ्वी पर लौट आएंगे? ये सवाल सबके मन में है। 14 दिनों तक वहां रहकर करेंगे क्या? अगर इनका जीवन काल 14 दिन का है, तो फिर 14 दिन बाद इनका होगा क्या? तो चलिए इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं। दरअसल 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। इसरो के मुताबिक लैंडर विक्रम ने काम शुरू कर दिया। विक्रम के रैंप से रोवर प्रज्ञान बाहर आ गया है। कमांड मिलने के बाद उसने चांद की सतह पर मूवमेंट शुरू कर दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर चांद पर ये दोनों करेंगे क्या? विक्रम लैंडर पर 4 पेलोड्स लगे हैं, रंभा, चास्टे, एल्सा और एरे। रंभा यानी रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, चांद की सतह पर प्लाज्मा के कणों के घनत्व का पता लगाएगा, इसकी मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। दूसरा पेलोड है चास्टे यानी चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये चांद के ध्रुवीय क्षेत्र के निकट चांद के तापमान की जांच करेगा। तीसरा पेलोड का नाम इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी यानी इल्सा है। इल्सा लैंडिंग के साइट के करीब सिस्मिसिटी को नापेगा, वहीं चांद के क्रस्ट और मेंटल के बारे में जानकारी जुटाएगा। चौथा पेलोड है एरे, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, जिसमें चांद की डायनामिक्स को समझने का प्रयास किया जाएगा। अगर बात की जाए प्रज्ञान में लगे 2 पेलोड्स की, तो प्रज्ञान का पेलोड लिप्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोप चांद की सतह पर केमिकल्स, उसकी मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा। दूसरा पेलोड एपीएक्सएस यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर चांद के लैंडिंग स्थल के आसपास चांद की मिट्टी और चट्टानों के एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा। क्या 14 दिन बाद विक्रम और प्रज्ञान धरती पर वापस लौटेंगे? तो इसका जवाब है नहीं। विक्रम और प्रज्ञान का जीवन काल 14 दिनों का ही है। उन्हें 14 दिन के हिसाब से ही डिजाइन किया गया है। ऐसे में वो धरती पर वापस नहीं आने वाले, वो चंद्रमा पर ही रहेंगे। धरती के 14 दिन बीतने पर चांद का एक दिन खत्म होगा और वहां रात होगी, क्योंकि विक्रम और प्रज्ञान सिर्फ सूरज की रोशनी में ही काम कर सकते हैं। चंद्रयान 3 के 14 दिनों के मिशन के बाद चांद पर 14 दिन के लिए फिर से रात होगी। ऐसे में वहां अत्यधिक ठंड का मौसम होगा। चांद पर रात होने के बाद विक्रम और प्रज्ञान निष्क्रिय हो जाएंगे। हालांकि इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर फिर से सूरज निकलने पर विक्रम और प्रज्ञान के दोबारा सक्रिय होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। अगर ऐसा होता है तो भारत के मून मिशन के लिए ये एक वरदान साबित होगा।